my dear friends, today we are going to start fifth part of this chapter. Okay, fifth part में first topic है रिमाइंडर थियरम. ओके, रिमाइंडर थियरम बहुत ही ईजी है. हम किसी भी चीज़ का डिवीज़न करते हैं तो हमें एट लास्ट में क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है. ओके, डिवीज़न स्टेप बाय स्टेप करें तो रिमाइंडर मिलेगा. वो कोई भी नंबर हो सकता है या रिमाइंडर में भी नहीं भी मिल सकता है. इट मीन्स जीरो रिमाइंडर मिलता है. ओके, तो वो रिमाइंडर. ओके, लुक एट दिस एग्जांपल. 15 का सिंप्लीफिकेशन किया है. 2 × 6 कितना होगा, 12 प्लस 3, तो 3 एट लास्ट 3 मिलता है हमें. वो तो 3 क्या है, रिमाइंडर है. ओके, 15 का 5 × 3 भी हम कर सकते हैं. 5 × 3 तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, यस 0. ओके, उसी वे में 12 है. 12 का क्या होगा, 6 × 2 और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0. ओके, इम्पोर्टेंट थिंग क्या है इसमें, मैंने रेड लाइन अंडरलाइन की, देखिए. वी से दैट 6 इज फैक्टर ऑफ 12. ओके, 6 इज फैक्टर ऑफ 12. सेम वे 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12. ओके, इसको अलग तरीके से कहना तो क्या कह सकते हैं, 12 इज मल्टीपल ऑफ 6 और 2. ओके, तो उसमें रिमाइंडर 0 है, इसलिए हम ये कह सकते हैं. ओके, तो ये हमने सिंपली ऐसे एग्जांपल लिए क्योंकि हम सेम वे अप्लाई करेंगे पोलिनोमियल. ओके, लुक एट दिस पोलिनोमियल एग्जांपल. वी हैव 2x² प्लस x² प्लस x. ओके, ये एक पोलिनोमियल है. ओके, सब में आप देखो x वेरिएबल सब में है. ओके, फर्स्ट टर्म में 3 पावर वाला है, सेकेंड टर्म में 2 पावर वाला है और थर्ड टर्म में सिंगल पावर वाला है. ओके, इस सब को, पूरे पोलिनोमियल को x से डिवाइड करना है. ओके, तो सब टर्म के नीचे x आ जाएगा. ओके, यहाँ पे इक्वल टू में दिया हुआ है x आ जाएगा, तो सब में से x कैंसिल हो जाएगा. तो हमें एज आंसर क्या मिलेगा, 2x² प्लस x प्लस 1. ओके, दिस इज द थिंग we are going through. Now look at that last line, just last line. We say that x and 2x² plus x plus 1 are factor of 2x³ plus x² plus x. ओके, तो x and 2x² plus x plus 1 वो क्या है, फैक्टर है. किसके, जो गिवन पोलिनोमियल है ना, हमारे पास पोलिनोमियल है ना, 2x³ प्लस x² प्लस x, उसके फैक्टर है. ओके, जैसे हमने 12 के एग्जाम्पल में देखा था वैसे. ओके, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. कंसिडर another pair of polynomial 3x² plus x plus 1 and x. ओके, तो सेम वे हमें पोलिनोमियल दी गई है. अब x से डिवाइड करना है, तो सब टर्म x से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म में x कैंसिल हो गए, सेकेंड टर्म में भी x कैंसिल हो गए, पर लास्ट टर्म में x वेरिएबल ही नहीं है, तो x से डिवाइड करेंगे तो हमें x वहाँ पे कैंसिल नहीं होगा. ओके, इट मीन्स हमें रिमाइंडर मिलेगा. ओके, तो लास्ट में देखो, एंड नॉट दैट 1 इज रिमाइंडर, तो पोलिनोमियल का 1 है वो क्या है, रिमाइंडर है. ओके, सो दैट इज द थिंग. ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 6. ओके, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम पूरा एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ. जब एक्सरसाइज में इसका आएगा तो हम बोर्ड वर्क में पूरा इसका वीडियो देखेंगे. ठीक है, तो बोर्ड वर्क में आपको समझ में आ जाएगा. तो एग्जाम्पल है, डिवाइड p of x एंड बाय g of x वेयर p of x x प्लस 3x² माइनस 1, g of x इज इक्वल टू 1 प्लस x. ओके, तो सिंपली हमें स्टेप 1 क्या शुरू करना है, पहले तो हमें डिग्री, हायर डिग्री फर्स्ट टर्म लिखना है, लोअर डिग्री सेकेंड टर्म लिखना है और वैसे वैसे कंटिन्यू करना है. ओके, तो हम पहले तो अरेंज करेंगे वेरिएबल को, टर्म को. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, हायर डिग्री ऑफ टर्म होगी वो पहले लिखेंगे, उसके बाद डिक्रीज करते जाएंगे. ओके, तो हमें डिवाइड करना है p of x बाई g of x. तो
पी ऑफ एक्स क्या है 3x², यहाँ पे देखिए राइट साइड में कॉर्नर में पी ऑफ एक्स क्या है 3x² प्लस x माइनस 1, उसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। x प्लस 1 क्या है g ऑफ x, ओके x प्लस 1 g ऑफ x हमें दिया हुआ है, हमने अरेंज कर दिया है टर्म, ओके। उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करना कि इसमें क्या हुआ कि अरेंज की है टर्म सिर्फ, और कुछ नहीं किया, ओके। तो पी ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म हायर डिग्री वाली टर्म यहाँ में ग्रीन बॉक्स में ऊपर राइट एंगल में लिखा है मैंने, रेक्टेंगल में 3x² डिवाइड बाई x, ओके। ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है फर्स्ट टाइम? तो पी ऑफ एक्स में देखो पहली टर्म क्या है हाईएस्ट डिग्री वाली 3x² वाली है, और जी ऑफ एक्स में फर्स्ट टर्म क्या है x वाली। तो दोनों की पी ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म हमें न्यूमरेटर में लिखनी है और जी ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म हमें डिनोमिनेटर में लिखनी है, और उसका जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें आर ऑफ एक्स में लिखना है, सॉरी कोशेंट में लिखना है 3x। तो हमें ऊपर क्या लिखना है 3x, फिर 3x और x प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन करके हमें नीचे लिखना है, ओके। उसका हमें आंसर मिलेगा 3x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x इंटू 1 इज इक्वल टू 3x। तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे 3x डिवीजन है मतलब सब्ट्रैक्ट होगा 3x² प्लस x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट बाई 3x² प्लस माइनस 3x, ओके। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबकी निशानी चेंज होगी, ओके। तो 3x² कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस x है, यहाँ पे भी ऊपर प्लस x है, नीचे माइनस 3x है। तो आंसर क्या मिलेगा हमें माइनस 2x और माइनस 1 एज इट इज, ओके। पी ऑफ एक्स में से एज इट इज हमने ले लिया, ओके। तो अब हमें क्या देखना है, अब मेन चीज क्या हमारी होगी माइनस 2x माइनस 1। अब हमें इससे डिवाइड करवाना है, किससे x प्लस 1 को, ओके। तो सेम वे हमें माइनस 2x लिखना है और डिवीजन में नीचे क्या लिखना है डिवीजन में, यस ऑब्वियसली x लिखना है। तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा माइनस 2, ओके। तो न्यू कोशेंट हमें क्या मिल जाएगा 3x तो है और माइनस 2 भी मिल जाए, तो न्यू कोशेंट हमको क्या मिल जाएगा 3x माइनस 2। इट मीन्स ऊपर क्या लिखना है डिवीजन के ऊपर साइन में 3x माइनस 2, ओके। 3x माइनस 2 मैंने ग्रीन सर्कल किया, उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसके नीचे माइनस 2x माइनस 1 के नीचे उसका आंसर लिखेंगे। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2। तो आंसर क्या मिल जाएगा माइनस 2 माइनस 2, ओके। माइनस 2x माइनस 2, तो वो हमें यहाँ पे लिख देना, ओके। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशानी चेंज साइन चेंज होगी, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो माइनस 2x प्लस 2x वो कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर माइनस 1 और नीचे प्लस 2, आंसर मिलेगा हमें 1। सो 1 इज आवर रिमाइंडर, ओके। ये पूरा सम का कंक्लूजन है, ओके। एक्सरसाइज में यह इसी तरीके का सम आएगा तो हम फुली आपको भी समझ में नहीं आएगा तो हम फुली एक्सप्लेनेशन उसमें देखेंगे, ओके। स्टेप बाय स्टेप, ये भी स्टेप बाय स्टेप है पर ये बुक में स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, ओके। तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल विथ कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। इसको अभी भी ऊपर वाला देखो नोटिस दैट लिखा ना 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू हमने क्या लिखा x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2। x प्लस 1 हमारा क्या था डिवीजर और कोशेंट हमको क्या मिला 3x माइनस 2 और रिमाइंडर एज अ लास्ट हमें क्या मिला 1,
ओके। सो उसको सिंपली फॉर्म में लिखना है तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है? डिवाइजर। क्यू ऑफ एक्स क्या है? कोशंट। एंड आर ऑफ एक्स इज रिमाइंडर। ओके, दिस इज द थिंग। ओके, वन मोर ऑब्जर्वेशन है, वो आप क्विकली देख लीजिए। मैंने रेक्टेंगल बॉक्स किया है। पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पोलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स होगी उसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी। ओके, पोलिनोमियल की सबसे ज़्यादा डिग्री वाली पोलिनोमियल होगी वो है पी ऑफ एक्स, उससे कम होगी जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं वो अगर ज़ीरो हुआ तो डिवाइड होगा ही नहीं। ओके, तो जी ऑफ एक्स नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। Then we can find polynomial q of x. Q of x it means quotient, and r of x. R of x may be 0. Okay, where r of x 0 or degree of r of x is less than degree of g of x. Okay, g of x की डिग्री ज़्यादा ही होगी r of x से। Okay, this is the small observation. Okay, next we continue. Example number 7. ओके, अब ये आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। ओके, क्विकली आप थोड़ा आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बिना देखे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, डिवाइड द पोलिनोमियल 3x² माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पोलिनोमियल, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो क्या करना है, हमें पहले 3x रेस टू 4 लेना है, उसे डिवाइड करना है x से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3x माइनस 4 डिवाइड बाई x। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? x कैंसिल होगा तो 3x³। तो यहाँ पे हमें ऊपर लिख देना है 3x³। ओके, फिर 3x³ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है x माइनस 1 से, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 3x रेस टू 4 माइनस 3x³। वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आंसर में ऑलरेडी लिखा हुआ है 3x रेस टू 4 माइनस 3x³। सब डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबकी साइन चेंज होगी। फर्स्ट प्लस है तो माइनस होगी, सेकेंड माइनस है तो प्लस होगी। यहाँ पे 3x रेस टू 4 3x रेस टू 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? सेकेंड टर्म में देखेंगे तो आंसर मिलेगा ऊपर वाली साइन माइनस है, नीचे वाली साइन प्लस। ओके, जिस टर्म की वैल्यू ज़्यादा है साइन उसकी आएगी। ओके, -4 इज बिगर देन -+3। सो साइन किसकी आएगी? माइनस की। ओके, सो -4 + 3, सो आंसर विल बी -x³। ओके, तो बाकी जो टर्म है वो हमें नीचे ले लेनी, -3x एंड -1 एज इट इज हमें नीचे लिख देनी है और कुछ नहीं करना है। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे x रेस टू 2 इट मीन्स x² वाली कोई टर्म नहीं है p ऑफ x में, तो यहाँ पे स्पेस एम्प्टी रखी, उसका कोई लिखा नहीं, या आप लिख भी सकते हैं +x रेस टू 0। ओके, वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो हम सेकेंड टर्म, अभी हमारे पास मैक्सिमम टर्म क्या है? -x³ है, तो -x³ को किससे डिवाइड करेंगे? x से। -x³ को x से डिवाइड करेंगे तो हमें कोशेंट में क्या सेकेंड मिलेगी टर्म? -x²। तो यहाँ पे हम कोशेंट में क्या लिखेंगे? -x²। ओके, फिर -x² को x -1 से मल्टीपल करना है। ओके, यहाँ पे -x² को x -1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा? -x³ + x²। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है -x³ + x²। डिवीज़न है तो साइन चेंज होगी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, -x³ + x³ कैंसल आउट एंड -x² एज इट इज एंड -3x एज इट इज -1
1 एज इट इज़ इन अ रिमाइंडर। ओके, तो अब हमें यहाँ पे फोकस करना है, -x² माइनस 3x प्लस 1, उसमें फोकस करना है। उसे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है? x², -x² को डिवाइड हम करेंगे x से, तो आंसर मिलेगा हमें -x। तो -x कहाँ पे ऐड होगा? कोशंट पे, यहाँ पे क्या होगा? कोशंट पे -x ऐड होगा। फिर -x को मल्टीप्लाई करना है x -1 से, x -1 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा? -x² प्लस x। ओके, सेम वे -x² प्लस x² कैंसल आउट एंड -3x एंड -x उसका सम होगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -4x एंड -1 एज इट इज़ नीचे ले लेना है। और फिर से सेम प्रोसेस, -4x डिवाइड बाई x, तो x कैंसिल होगा, तो आंसर क्या मिलेगा? -4 कहाँ ऐड करना है? सेम वे कोशंट में -4 ऐड करना है, और -4 मल्टीपल विथ x -1, -4 मल्टीपल विथ x -4 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? -4x प्लस 4। ओके, सो ये हमें यहाँ पे लिख देना। और सिमिलरली -4x प्लस 4x कैंसिल हो जाएगा, -1 वहाँ पे है, -4 नीचे है, तो एडिशन होगा दोनों का, तो आंसर क्या मिल जाएगा? -5। तो क्वोशंट क्या हुआ? 3x² माइनस x² माइनस x -4 एंड रिमाइंडर क्या मिला? -5। ओके, तो वन मोर थिंग, p ऑफ 1, ओके, यहाँ पे है ना x -1, p ऑफ 1, उसका हम p ऑफ 1 x -1 है, उससे हम p ऑफ 1 जहाँ जो गिवन पॉलिनोमियल है वहाँ पे 1 पुट करेंगे वैल्यू, तो हमें आंसर एज ए रिमाइंडर क्या मिलेगा? -5। अगर हमें रिमाइंडर -5 मिलता है तो हमारा आंसर सही है। अगर हमें चेक करना है, ओके, यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए। ओके, p ऑफ 1 मिला और रखा और हमें रिमाइंडर सही मिला तो हमारा आंसर सही है। सेम वे एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग p ऑफ x³ प्लस 1 बाय x -1। ओके, यहाँ मैं बहुत जूम इन जूम आउट नहीं करूँगा क्योंकि अब आपने पहले वाला एग्जांपल समझ लिया। सेम वे, ओके, x³ प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, तो x³ डिवाइड बाई x, फर्स्ट मैंने रेड लाइन में लिखा है x³ डिवाइड बाई x, तो हमें क्या मिलेगा? आंसर x²। तो क्वेश्चन में हमें क्या लिख देना है? x² का मल्टीप्लिकेशन करना है किससे? x प्लस 1 से, तो उसका आंसर क्या आएगा? x³ प्लस x², डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस साइन जाएगी, तो x³ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एज अ फाइनल आंसर क्या मिलेगा? -x² प्लस 1। ओके, -x² ऐसे लिखना है और 1 भी ऐसे ही लिखना है। फिर से हमें क्या सेम प्रोसेस करनी है? -x² डिवाइड बाई, रेड लाइन में मैंने लिखा है -x² डिवाइड बाई x, तो हमें क्या मिल जाएगा? -x। तो -x कहाँ हमें लिखना है? क्वोशंट में। ओके, क्वोशंट में -x लिख देना है और यहाँ पे मल्टीपल करवाना है, -x को मल्टीपल विथ x प्लस 1, माइनस प्लस माइनस x इन -1। ओके, सो -x² माइनस x। ओके, सो -x² प्लस x² कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें? आंसर सीधा +1। सो पहले से x आएगा ऊपर से और +1 आएगा। सेम वे प्रोसेस कंटिन्यू करना है, यहाँ पे x है और x वहाँ से लेना है, x कैंसिल हो जाएगा 1, तो क्वोशंट में +1 ऐड होगा, तो +1 इंटू x प्लस 1 करना है, तो x प्लस 1 होगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा।
ओके, रिमाइंडर थियरम है। ओके, रिमाइंडर थियरम मैं आपको बोर्ड वर्क में करके दिखाऊंगा। ओके, सिंपली समझ लीजिए। ओके, बोर्ड वर्क में करके दिखाऊंगा, सिंपली समझ लीजिए रिमाइंडर थियरम क्या है। लेट p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let b any real number. If p of x is divided by linear polynomial x by a, then the remainder is p of a. क्या है कि कोई p of x यानी पोलिनोमियल है और हमें यानी दूसरी पोलिनोमियल दी गई है और एक रियल नंबर दिया गया है। अगर कोई रियल नंबर पोलिनोमियल से सेटिस्फाई करता है तो हमें p ऑफ a, इट मीन्स वो a हमने जो रियल नंबर लिया है, अगर वो पोलिनोमियल में उसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें रियल नंबर ही एट द लास्ट मिलेंगे, कोई वेरिएबल वाला टर्म नहीं मिलेगा। इट मीन्स वो है रिमाइंडर थियरम। लेट p ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल विथ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. Suppose when p of x is divided by x minus a, यहाँ पे हमने सपोजिशन किया है p of x is divided by x minus a, the quotient is p of x and remainder is r of x, वो हमने सपोजिशन किया है। तो p of x हम कैसे लिखते हैं? p of x is equal to x minus a into q of x plus r of x, ऐसे हम लिखते ही है। फिर क्या करना है, हमें x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है? सपोजिशन कर लीजिए कि x की वैल्यू r ऑफ x, रिमाइंडर हमें मिलता ही नहीं है, रिमाइंडर 0 है। सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस a इज 1, देन डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस a, क्योंकि हमें पता है कि डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस a, तो x माइनस a की डिग्री ऑलरेडी 1 है, तो उससे कम डिग्री होगी तो डिग्री ऑफ r ऑफ x क्या होगी? 0। ओके, तो डिग्री ऑफ r ऑफ x 0। तो सपोज कर लीजिए r ऑफ x इज इक्वल टू कोई रियल नंबर हमें मिला, डिग्री तो पोलिनोमियल की 0 ही है, कोई रियल नंबर r होगा। सपोज कर लिया यहाँ पे r ऑफ x इज इक्वल टू r, सपोज कर लिया है। तो r ऑफ x की जगह हम क्या लिख देंगे? r ऑफ x की जगह हम सिर्फ r लिख देंगे, कोई रियल नंबर। फिर इन पर्टिकुलर x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? a, x जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? a। तो देखिए ऊपर वाली पोलिनोमियल, ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाला इक्वेशन, x जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ हम a लिख देंगे, x की जगह a। तो यहाँ पे a माइनस a है तो वो क्या हो जाएगा? 0। 0 विथ q ऑफ a ऑलरेडी 0, तो सिर्फ क्या मिलेगा? p ऑफ a इक्वल टू r, तो हमें p ऑफ a इक्वल टू r मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 विच इज वेरी इजी एग्जाम्पल। ओके, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइड बाई x माइनस 1। ओके, सिर्फ हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करना हमने आगे वाले एग्जाम्पल में वेरीफाई भी किया है, कि वेरीफाई किया था कि हमारा आंसर रिमाइंडर मिला वो सही है कि नहीं। उसी वे में हमें क्या करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है, और रिमाइंडर थियरम भी अभी हमने पढ़ा। ओके, तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 है, उसका 0 फाइंड करना है। 0 फाइंड कैसे करेंगे? x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे, और यहाँ पे -1 लेफ्ट साइड है इक्वल टू से, और राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पोलिनोमियल है x दिखता है वहाँ हमें क्या वैल्यू पुट करनी है? x की 1। ओके, 1⁴ प्लस 1�3 माइनस 2 ऑफ 1�2 प्लस 1 जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? 1। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 2। सो बाय रिमाइंडर थियरम, रिमाइंडर व्हेन x⁴ प्लस x�3 माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 is remainder will be divided by x minus
1, रिमाइंडर विल बी 2। ओके, हमें रिमाइंडर फाइंड करने को कहा था, तो रिमाइंडर हमें क्या मिला? 2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेक वेदर द पोलिनोमियल क्यू ऑफ टी। ओके, यहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री वेरिएबल चेंज किया है। ओके, अब तक हमने x लिया था, यहाँ पे t लिया है, और पोलिनोमियल p ऑफ x से नहीं, कहाँ से कैसे डिनोट की है? q ऑफ t से। ओके, मल्टीपल ऑफ 2 ऑफ t प्लस 1। ओके, अगर हम सिंपली एग्जांपल कहें कि 12 है, 12 उसका मल्टीपल हमें फाइंड करना है। 12 का मल्टीपल क्या है? 12 का 6 और 2, 6 2 जा 12 होता है, तो 6 एंड 2 क्या है? 12 के मल्टीपल है। अगर हम उसका कहें कि 5 उसका मल्टीपल है, तो 5 उसका मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 5 2 जा 10 करेंगे और रिमाइंडर क्या आएगा? 2। 5 2 जा 10 प्लस 2 करेंगे तो हमें आंसर 12 मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो ही 12 के मल्टीपल है, अगर अदरवाइज नहीं है। ओके, तो सेम वे हम यहाँ पे देखेंगे। सॉल्यूशन में 2t प्लस 1 वो हमें चेक करना है, रिमाइंडर है मल्टीपल है या नहीं। ओके, तो टेकिंग 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो उस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 है, उसमें हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सिंपली प्लस 1 लेफ्ट साइड है इक्वल टू के, तो राइट साइड जाएगा -1। 2t मल्टीप्लाई 2 विथ मल्टीपल विथ t है, अदर साइड जाएगा तो डिवीजन में 2 आएगा, तो t हमें क्या मिल जाएगा? t इक्वल टू -1/2। t की वैल्यू हमें पोलिनोमियल में रखनी है, t की वैल्यू हमें पोलिनोमियल में हम पुट करेंगे, तो आंसर विल बी q ऑफ -1/2 इक्वल टू 4 ऑफ -1/2 क्यूब प्लस 4 ऑफ -1/2 स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 एंड -1। सो आंसर विल बी -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 -1, और आंसर क्या मिलता है हमें? 0। अगर आंसर 0 नहीं मिलता तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीपल वाला नहीं है, q ऑफ t का मल्टीपल नहीं है, पर हमें आंसर यहाँ पे 0 मिलता है। इट मीन्स ये q ऑफ t का मल्टीपल है। 2t प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ q ऑफ t। ओके, तो ये वीडियो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 बोर्ड वर्क में शुरू करेंगे। ओके, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।